नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 के यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। तो इससे पहले 13 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। इससे पहले वाले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इन सारे बुक से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकाय में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। तो इन चारों में से बताना है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो ये है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो ये नहीं है, राष्ट्रीय विधि आयोग ये भी नहीं है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद तो ये भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आइए एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का योग्यता नहीं है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो रिट जारी करने की अगर बात किया जाए तो यह लिया गया है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 348 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान की संक्षिप्त नाम यानी भारत का संविधान है। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 393 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो आइए इसमें से हमें विचार करना है। उपयुक्त में से नदियों का पूर्ण घाट से निकलती है। क्या है कि उपयुक्त में से नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। तो इस नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला इसमें हो जाएगा कि नागवली, और एक हो जाएगा इसमें वंशधारा। तो ये दोनों पूर्वी घाट से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, तो बिल्कुल है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होता है, तो ये भी राइट है। भूमध्य रेखीय भाग में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, ये भी राइट है। तो इनमें से सभी कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्यतः रूप से किसकी बहुलता होती है। तो यह बहुलता देखा जाता है मैग्नीशियम का देखा जाता है और सिलिकॉन का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन देखना है हमें। देखिए, भूप्रपट्टी के ऊपर परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, जिसका मोटाई 35 किलोमीटर है। तो यानी पृथ्वी के ऊपर वाले परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐहोल से संबंधित की अगर बात किया जाए तो इसमें से कौन से कथन दिया हुआ है कि सही है। तो इसे चलिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं। यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, नहीं। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, तो ये सही है। इसे ही जो रवि कृति ने लिखा था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 2 और 3 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है। तो यह नवपाषाण स्थल की अगर बात किया जाए तो लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में लिनोपीटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था। तो इसका प्रयोग किया जाता था सार्वजनिक अभिलेख का रख रखाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसे सही सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का चयन करिए। देखिए, इसका सही सुमेलित हो जाएंगे कि किताबुल रहेला, तो इबन बतूता है, सही है। तुगलक नामा, तो जियाउद्दीन नहीं।
शाह क्या है कि शाहनामा, तो इसका लेखक फिरदौसी, ये भी नहीं हो जाएंगे। और यहाँ बात क्या है, नीचे दिया है कि तहकीक हिंद, तो तहकीक हिंद का अबूकर हो जाएंगे। तो इसमें से दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ताबूक हिंद ये गलत है, यहाँ पे शाहनामा का फिरदौसी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक और थ्री सही हो जाएंगे। तो एक और तीन किस में है, तो एक और तीन यानी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो इसमें से कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे डाइमेकस, ऑप्शन नंबर बी। बाकी निरियाकस, अर्नेरिकिटस और अरिस्टोबुलस ये सब आया था। किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया, तो यह शीर्ष था किसका हो जाएगा, तो संकीसा स्तंभ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था, तो यह पेशवा कौन बना था, तो यह बना था माधवराव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो वे कवि हो जाएंगे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो इनमें से कौन नेता हो जाएंगे जो भाग नहीं लिए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे, गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मालवीय, ये सारे तमाम नेताओं ने भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, देखिए मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी, इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र से सबसे अधिक जो अधिक व्यापक रहे, तो यह सबसे अधिक व्यापक रहे थे बिहार और संयुक्त प्रांत में, इस तरह ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था, तो भारत में विरोध करने वाला वो कौन हो जाएंगे, तो वे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था, देखिए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, तो यह बहुत ही सख्त संधि थोपा था, इसलिए खलीफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं को कला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएंगे वुड का घोषणा पत्र, तो यह एक में हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे हंटर आयोग 2 में, वहीं बात किया जाए सैंडलर आयोग 3 में और सार्जेंट आयोग 4 में, तो इस तरह से 3 पहले आएंगे, उसके बाद 1 आएंगे, 2, 4, तीसरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस टेस्ट का खासियत, देखिए ये टेस्ट जो भी बनाए गए हैं तो इसमें 50 प्रश्न होते हैं प्रत्येक सेट में और सारे ही विषय का इसमें निचोड़ होते हैं, जो कि तमाम एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे गए हैं इसी टॉपिक पे और इसी पैटर्न पे सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह तमाम बिहार में होने वाले एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और तमाम एग्जाम जिसमें जीके जीएस इंक्लूड हो, ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में प्रत्येक दिन जुड़े रहें, आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, तो यह किसने कहा था, तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं सौर सेल से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण में क्या है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। त्वरण जो है ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए घटेगा उसका वेग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है, तो इसका मुख्य स्थल हो जाएंगे कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। रेनिन का वस्त्र कहाँ से होता है, यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेनिन का क्या दिया, रेनिन का स्राव, सॉरी माफ कीजिएगा, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, तो रेनिन एक हार्मोन है, तो इसका स्राव की बात कर रहे हैं, यानी यह जठर ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य की श्वास नली में होती है, यानी मनुष्य की श्वास नली का आकार यहाँ पे पूछ रहा है, तो श्वास नली होती है तो किस आकार का होती है, तो यह होता है ओ आकार की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जैव अवर्धन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें प्रत्येक जबड़े में हो जाएंगे अग्रचवर्णक 4 जोड़ी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। और यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो यह संश्लेषित करता है यूरिया को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि से क्या चीज स्रावित होते हैं? देखिए, इसे स्रावित होता है मेलाटोनिन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल। अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत है, नहीं, इसमें तो बहुत प्रचुर मात्रा मिलता है। और सब्जियां खनिज का समृद्ध स्रोत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है बेंजीन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों और हत्थे और कंप्यूटर इत्यादि बनाने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो इसे कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है या इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। तो किससे संबंध हो जाएंगे? तो इसका संबंध हो जाएंगे डार्विनवाद से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो वे कप्तान हो जाएंगे अजीत वाडेकर जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिससे अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो वे भाषा हो जाएंगे संथाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर मंदिरों के अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह शहर जाने जाते हैं, उसका नाम हो जाएंगे भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आज़ादी के दीवाने संग्रहालय यह स्थित हो जाएंगे दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो इस जनजाति का निवास स्थल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो कहाँ से संपर्क हो जाएंगे? तो इसका संपर्क हो जाएंगे जावा सुमात्रा से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए एक बार से कूट वाले प्रश्न को हम लोग पढ़कर आंसर देते हैं। क्या प्रश्न हो जाएंगे? देखिए विलुप्त प्रजाति, तो कौन सी इसमें से विलुप्त प्रजाति है? तो यह हो जाएंगे लोएंटेल मैकेट। तो इस तरह से हो जाएंगे, एक का 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या इसमें दिया हुआ है? नेक्स्ट है कि असुरक्षित प्रजाति, तो यह हो जाएंगे नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति, तो इसका हो जाएंगे मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। और एक दिया हुआ है विलुप्त प्रजाति, तो गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इसे जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह निर्भर नहीं करता है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो यह शून्य होने से किसे रोकता है? तो यह रोकता है उपभोग को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे को पूरक है या कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएंगे कोशों का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर आप लोग अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।